श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि जिन साधक को गुरुवर ने रामायण के अध्ययन और मंथन में लगा दिया था, उन्होंने प्रातःकालीन उपासना के समय ध्यान की गहन भाव भूमिका में महर्षि विश्वामित्र एवं श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा। दूसरे दिन जब वे गुरु जी के पास गए तो परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हें बताया कि वह दृश्य सिद्धाश्रम के एक अंश की झलक है। पूजनीय गुरुदेव ने उन पर दृष्टिपात किया और इसके बाद उनका स्थूल शरीर जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया और उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सत्ता प्रकाश की भांति है, जो आकाश में निर्मित एक स्वर्णिम पथ पर गुरुदेव के पीछे पीछे चली जा रही है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। साधक की भावधारा में विराम लगा। गुरुदेव के साथ एक आश्रम में प्रवेश हो रहा था। चल कर आए थे या आकाश मार्ग से उतरे थे, कुछ कहना कठिन था। वहां पर एक दिव्य पुरुष दिखे। साधक को लगा कि ध्यान अवस्था में इन्हीं दिव्य पुरुष के दर्शन किए थे। उन दिव्य पुरुष की ओर दृष्टि गई तो पाया कि सुबह 5-5:30 बजे इन्हें ही गंगा के तट पर देखा था। साथ में 2 कुमार भी थे। आश्रम में वे कहीं दिखाई नहीं दिए। साधक ने उन दिव्य पुरुष के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परिचय जानने की जरूरत नहीं थी। समझ लिया था कि यह दिव्य आत्मा कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र हैं। आदि उपास्य गायत्री मंत्र के दृष्टा महर्षि विश्वामित्र। उन्हें देखते ही मन में कई जिज्ञासाएं उठने लगी। गायत्री मंत्र तो आदिशक्ति का मंत्र है। 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथ इसी मंत्र का व्याख्या विस्तार हैं। फिर महर्षि विश्वामित्र इस मंत्र के दृष्टा ऋषि कैसे हो सकते हैं? वे तो भगवान राम के समय त्रेता युग में थे। जिज्ञासा का वेग जोर पकड़े और साधक उस वेग को अनुभव करते हुए थामने की चेष्टा करते। इससे पहले ही महर्षि ने कहा, क्यों नहीं हो सकते? रामायण के समय में त्रेता युग में होने के 1000 वर्षों बाद जब इस समय हुआ जा सकता है, तो इस युग के हजारों लाखों वर्ष पहले क्यों नहीं हुआ जा सकता? ऋषि ने समाधान के साथ साधक से प्रश्न भी कर लिया था। उस प्रश्न ने साधक के मन में उठी ही नहीं, उठ सकने वाली जिज्ञासाओं का भी निराकरण कर दिया। फिर ऋषि ने आश्रम के भीतर निहारा। उनकी दृष्टि निक्षेप से ही चारों दिशाओं में साम गान गूंजने लगे। सैकड़ों ब्रह्मचारियों और उपाध्यायों, आचार्यों ने एक स्वर में वेद पाठ आरंभ कर दिया। साधक ने उन स्वरों के स्रोत को देखने के लिए आसपास देखा तो पाया कि दूर दूर तक ऋत्विज गण बैठे हैं। निर्धूम जलती ज्वालाओं में आहुतियां देते हुए उन होताओं के मुखमंडल पर तेज चमक रहा था। यज्ञ कुंड में समर्पित की जा रही दिव्य औषधियों की गंध से वातावरण सुरभित हो रहा था। साधक का मन पुलकित हो उठा। कुछ क्षण पहले जैसे नीरव और वीरान वातावरण में पहुंचने की प्रतीति हुई थी, वह बदलने लगी थी। सर्वथा अपरिचित, अज्ञात और कामनाओं से परे स्थान पर अनायास पहुंच जाने जैसे स्तब्धता अनुभव होती है, वैसे ही शून्य इस तपोभूमि में आने पर लगा था। अब साधक की मनः स्थिति धीरे धीरे सहज होने लगी थी और व्यवस्था में लगी तपः पूत विभूतियों को देखकर रोमांच हो रहा था। विस्मय विमुग्ध होकर मन में भाव आ रहे थे कि इस दिव्य लोक में आने के लिए पता नहीं कितने जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती होगी। गुरुदेव ने साधक को अपने साथ चलने का संकेत किया। अभिवादन के लिए प्रस्तुत हुए महर्षि ने आगे कदम बढ़ाया। उनके साथ गुरुदेव थे और पीछे पीछे साधक। मार्ग में चलते हुए अन्य ऋषि आत्माओं के दर्शन भी हुए। उन्होंने गुरुदेव को गुरुदेव संबोधन से ही पुकारा और प्रणाम किया। गुरुदेव ने अपने स्वभाव के अनुसार हाथ जोड़कर उनके अभिवादन का उत्तर दिया। महर्षि विश्वामित्र के साथ चलते हुए गुरुदेव और साधक एक पर्ण कुटीर में पहुंचे। कुटीर समुचित क्षेत्र में फैला हुआ था, न ज्यादा बड़ा और न ही छोटा। 8-10 व्यक्ति बैठकर विचार विमर्श कर सके उतना स्थान कुटीर में था।
कुटीर में प्रवेश के बाद साधक ने देखा कि वहां 3 आसन बिछे हुए हैं। लगा कि आगंतुकों के लिए पहले से व्यवस्था थी। सिद्ध क्षेत्र में पहले से विद्यमान महर्षि ने गुरुदेव से अपना आसन ग्रहण करने के लिए कहा और साधक के लिए भी संकेत किया। दोनों के अपने आसन पर बैठ जाने के बाद वे भी सामने बैठ गए। सिद्ध आश्रम की गतिविधियों की संक्षिप्त चर्चा के बाद उनके और गुरुदेव के बीच परामर्श का क्रम आरंभ हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने गुरुदेव से उनकी लौकिक गतिविधियों और उपलब्धियों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए कहा कि गायत्री उपासना का व्यापक प्रचार हो गया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। लाखों लोग 25 वर्ष पहले प्रतिपादित प्रवर्तित उपासना विधि का अभ्यास कर रहे हैं। वह विधि लोकप्रिय तो हुई है, पर सार्वजनीन नहीं बन पाई। उसे सार्वजनीन बनाने के लिए विशेष प्रयास करना है। दूसरे सनातन धर्म के अनुयायी संध्या वंदन और गायत्री उपासना की अनिवार्यता भूल से गए हैं। किसी समय 3 दिन तक संध्या वंदन नहीं करने पर वैदिक धर्म या सनातन धर्म के अनुयायी व्रत संज्ञक हो जाते थे। उन्हें अपने व्रत नियमों और नित्य नैमित्तिक कार्यों से पतित हुआ मान लिया जाता था। सहज स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रायश्चित करना होता था और छूटी हुई उपासना पूरी करनी होती थी। अब उस तरह का प्रायश्चित तो दूर रहा, संध्या गायत्री उपासना की जरूरत तक नहीं समझी जाती। सनातन धर्म के अनुयायी जब तक संध्या गायत्री को अपनी दिनचर्या और जीवनचर्या का अंश नहीं बना लेते, तब तक वे अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते। वेद शास्त्रों और भारतीय भूभाग में उद्भूत विश्वासों, जीवन मूल्यों को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति संध्या गायत्री को अपने जीवन में शामिल कर सकें, इसके लिए विशिष्ट प्रयोग किए जाने चाहिए। उस कुटीर में हुई चर्चा में साधक ने भाग तो नहीं लिया, सिर्फ उस चर्चा को सुना और इस संवाद का साक्षी बनने के सौभाग्य से वे अत्यधिक गदगद हुए। उस कक्ष में बाद में और भी ऋषि सत्ताओं का आगमन हुआ। उन्होंने भी चर्चा में हिस्सा लिया। उस विमर्श का सार यह था कि संध्या उपासना या वंदन की पारंपरिक विधि बहुत लंबी और जटिल है। जब ध्यान तक आते आते उसमें 15 से 25 मिनट तक का समय लग जाता है। विधि विधान पूरा होने के बाद जब ध्यान के लिए समय नहीं बचता। मनुष्य समाज इन दिनों जितना जटिल और व्यस्त हो गया है, उसे देखते हुए 1-1.5 घंटे तक चलने वाली उपासना या संध्या प्रक्रिया हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए ऐसी विधि निर्धारित की जानी चाहिए कि सभी के लिए संध्या वंदन या गायत्री मंत्र का जप, ध्यान और पूजन वंदन संभव हो सके। गुरुदेव और महर्षि की चर्चा में यह तथ्य भी रेखांकित हुआ कि संध्या वंदन की पारंपरिक विधियों में भारी अंतर है। प्रत्येक संप्रदाय या साधन परंपरा ने अलग अलग विधियां तय कर ली और अपने अनुयायियों को उन्हें ही अपनाने पर जोर दिया। इस विभेदीकरण से कोई भी विधि सार्वजनिक नहीं हो पाई और कालांतर में सभी लुप्त प्राय हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने ऐसी 64 विधियां गिनाई थीं। सिद्ध आश्रम में विद्यमान अन्य ऋषि महर्षियों की सम्मति का भी उल्लेख आया। वे भी सरल और सबके लिए संभव व्यवहारिक विधान के पक्ष में थे। लगभग 36 वर्ष पहले गुरुदेव ने ब्रह्म संध्या के नाम से 10 मिनट में ही संपन्न हो जाने वाली विधि का प्रवर्तन किया था। साधक ने गुरुदेव के प्रवचनों और निजी चर्चाओं में इस विधान के बारे में सुना था। घंटों तक चलने वाली महापुरस्चरण साधनाओं के विधि विधान पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए बिना ही गुरुदेव ने आसान विधियों का भी उपदेश किया। इनमें 24 लाख जप से संपन्न होने वाले महापुरस्चरण के अलावा 40 दिन में संपन्न होने वाली साधना और 9 दिन का पुरस्चरण चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रियों में किया जाने लगा था। सामान्य दिनों में भी उपासक अपनी स्थिति और सुविधा के अनुसार यह अनुष्ठान करते थे। नवरात्रियों में तो यह विधि आमतौर पर अपनाई जाने लगी थी। सिद्ध आश्रम में निवास करने वाली आर्ष मनीषी स्तर की दिव्य सत्ताओं का मानना था कि संध्या वंदन का पारंपरिक विधान लगभग लुप्त हो गया है। उसे जानने वाले गिने चुने लोग ही हैं। वे उस विधि को अपनाए रहें, लेकिन सामान्य जनों के लिए गुरुदेव एक अन्य विधि प्रस्तुत करें। उसे गायत्री योग का नाम दिया जा सकता है। यूं वो संध्या वंदन ही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
दिवस और रात्रि के मिलन काल में संपन्न होने वाली इस विधि में गायत्री की अभ्यर्थना के साथ पूजा और जप ध्यान का समावेश भी रहे। उन दिव्य सत्ताओं ने युग साधना के लिए जो आधार निश्चित किए थे, उन्हें पूरा करते हुए गुरुदेव ने महर्षि विश्वामित्र के सामने गायत्री योग की संपूर्ण रूपरेखा रख दी। ऋषि प्रवर का विश्लेषण था कि संध्या वंदन में मुख्य कृत्य 5 ही हैं: पवित्रीकरण, प्राणायाम, पापों का नाश, सूर्यार्घ दान और गायत्री का जप ध्यान। गुरुदेव ने गायत्री योग की जो रूपरेखा तैयार की थी, उसमें 5 कृत्य संपन्न होते थे। निश्चित हुआ कि आगामी वसंत पंचमी से इस विधान को सार्वजनिक किया जाए। इस निर्धारण के बाद गुरुदेव ने अपने शिष्य साधक को साथ लेकर शांति कुंज के लिए प्रस्थान किया। साधक ने अनुभव किया कि गुरुदेव के साथ उनके साधना कक्ष से जुड़े जिस स्थान से यात्रा आरंभ की थी, वहीं पहुंचकर समापन हुआ है। वहां साधक का जो काय कलेवर छूटा था, वो ज्यों का त्यों पद्मासन लगाए मौजूद था। उन्होंने महसूस किया कि प्रकाश की एक रेखा के भीतर उस कलेवर में प्रवेश हो रहा है और फिर कलेवर उठ खड़ा हुआ। आइए अब परम पूज्य गुरुदेव ने ऋषि विश्वामित्र एवं अन्य ऋषियों के साथ परामर्श करके जन जन को सुलभ करने के लिए गायत्री योग का जो विधान बनाया, उसे सुनते हैं। योग का आरंभ सुबह आंख खुलने के साथ शुरू किया जाए। उसमें परमात्मा के स्मरण के साथ आज के दिन को पूरा जीवन मानकर जीने की योजना बनाई जाती है। दिन के प्रत्येक पल का श्रेष्ठतम उपयोग करने का संकल्प करते हुए दिनचर्या तय की जाए। उसे निभाने और रात को सोते समय उसकी समीक्षा करने को गायत्री योग का साधना पक्ष माना गया है। समीक्षा में दिन भर हुई गलतियों और दिनचर्या में आए विचलन की मीमांसा करते हुए दोबारा नहीं होने देने का निश्चय हो। जो भूल हो गई उसे यूं ही नहीं भूलकर उसके प्रायश्चित का भी विधान है। गायत्री योग के साधक इस साधना पक्ष को हर दिन नया जन्म और हर रात नई मौत के मंत्र से समझें। सुबह शाम के लिए उपासना पक्ष भी है। उस पक्ष में आत्मशोधन, देव पूजन, जप, ध्यान और विसर्जन के नाम से 5 अंग हैं। 5 अंग मिलकर संध्या और आराधना की आवश्यकता पूरी करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह शाम इस उपासना के लिए बैठें। सुबह के समय बैठते हुए मुंह पूर्व की ओर तथा शाम के समय पश्चिम की ओर हो। समय सूर्योदय से 2 घंटे पहले और सूर्यास्त के बाद 1 घंटे के बीच में हो। सुबह सूर्योदय के 1 घंटा बाद तक भी उपासना की जा सकती है। आराधना के लिए बैठते समय पास में जल से भरा एक छोटा कलश, आचमनी, एक तश्तरी में चुटकी भर चावल, धूप या अगरबत्ती, दीपक और नैवेद्य के रूप में मिश्री या इलायची दाने रखे जाएं। सामने चौकी पर गायत्री माँ का चित्र स्थापित हो। जो लोग निराकार के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वे सूर्य या गायत्री मंत्र को भी प्रतीक मान सकते हैं। आत्मशोधन सुखासन से पालती मारकर बैठें। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आचमनी से बाएं हाथ की अंजुली में जल डालें और दाएं हाथ की अंगुलियों से शरीर पर जल छिड़कें। फिर मंत्र पढ़कर आचमनी से 3 बार मुंह में जल डालें। मंत्र पढ़कर शिखा बांधें या उस स्थान का स्पर्श करें। गायत्री मंत्र पढ़कर 3 बार प्राणायाम करें। फिर बाएं हाथ की अंजुली में जल लेकर दाहिने हाथ की अंगुलियों को उसमें भिगोकर क्रम से सिर के बीच, मूर्धास्थान, दोनों आँख, दोनों कान, मुख, कंठ, हृदय उपस्थिति को प्रणाम करें। उनके आगमन की भावना करते हुए उसी क्रम से जल और फिर अक्षत चढ़ाएं। धूप या अगरबत्ती और दीपक जलाकर आदि शक्ति का अभिवादन करें। मिश्री, इलायची, चिरौंजी से नैवेद्य अर्पित किया जाए। पूजन के समय अपने भीतर इन 5 पदार्थों के गुण विकसित होने, विनय, सामंजस्य, प्रसन्नता, पुण्य, परमार्थ और माधुर्य आदि गुण बढ़ने की भावना की जाए। गायत्री मंत्र का कम से कम 3 मालाओं का जप किया जाए। मंत्र प्रायः सभी जानते हैं। उसका जप करते हुए ईश्वरीय तेज को अपने भीतर अवतरित होने की भावना की जाए। माला का अभ्यास नहीं हो तो घड़ी देखकर 15 मिनट तक जप चले।
जप मौन रहकर करें। होठ, कंठ और मुंह हिलते रहें। जप की ध्वनि इतनी मंद रहे कि किसी को सुनाई न दे। जप के समय गायत्री के चित्र को देखते हुए उपास्य आराध्य की साक्षात उपस्थिति अनुभव करें। जप के साथ यह अनुभूति बराबर होती रहनी चाहिए, यही ध्यान है। जब ध्यान पूरा होने पर पूजा वेदी पर रखे छोटे कलश का जल सूर्य के सामने अर्घ्य के रूप में चढ़ाना चाहिए। अर्घ्य चढ़ाते हुए मंत्र पढ़ना चाहिए। जल को आत्मसत्ता का प्रतीक माना जाता है और सूर्य को विराट ब्रह्म विश्व का, अपनी सत्ता को समष्टि के लिए अर्पित करने का भाव अर्घ्य में है। अर्घ्य के बाद आवाहन की गई देव शक्तियों को अपने स्थान पर लौट जाने की भावना की जाती है, यही विसर्जन है। गायत्री योग के साधकों को सप्ताह में एक दिन एकाशन, अस्वाद व्रत और दिन में 2 घंटे का मौन रखने के लिए भी कहा गया है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।